प्रश्नावली 8.1 का उदाहरण नंबर 4 जो है इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, कोण B जो है समकोण है। यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करें कि क्या सत्यापित करना है, 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। तो चलिए हम लोग इसको सत्यापित करते हैं। कैसे सत्यापित करेंगे, सबसे पहले बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज, तो हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना दिए। अब समकोण त्रिभुज में क्या है, जिसका कोण B समकोण है, मतलब कोण B समकोण है और ABC होता है, यानी कि यहाँ पर A ले लिए, यहाँ पर C ले लिए। हम लोग इस तरह से मान लिए कोण B क्या है, समकोण है। अब क्या है कि tan A बराबर 1 दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखते हैं कि हल दिया है, क्या दिया है, दिया है कि tan A बराबर 1, tan A बराबर 1 और कोण A के सापेक्ष में बात हो रहा है। तो tan A बराबर क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद नहीं है तो इस तरह से लिख के आप याद रख सकते हैं, लाल बटे में कक्का, tan A लंब बटे में आधार होता है। तो लिखेंगे लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। देखिए कुछ नहीं रहता है तो नीचे में 1 रहता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, लंब और आधार का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। देखिए 1:1 है, 1:1 है लंब और आधार का अनुपात। तो देखिए tan A इस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, तो इसके लिए ये हो जाएगा लंब, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। देखिए लंब का मान है 1, लंब का मान है 1 और आधार का भी मान है 1। हम लोगों को कर्ण का वैल्यू पता करना है, अनुपात में दिया हुआ है तो हम लोग को क्या करना है, कर्ण का मान सबसे पहले पता करना है। तो हम लोग माना क्या मानते हैं, माना लंब बराबर 1K, हम लोग K को यहाँ से हटा भी सकते हैं तो डायरेक्ट K लिखते हैं, 1 यहाँ मल्टीप्लाई है, तो लंब बराबर K, आधार बराबर K, और हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं, कर्ण बराबर क्या होगा। तो देखिए कर्ण निकालने के लिए हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय पर जाना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान पता करेंगे। यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर K का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर K का स्क्वायर, और कर्ण का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2K का स्क्वायर, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट लगाते हैं। तो यहाँ से निकल जाएगा √2K, क्या निकल जाएगा, √2K। अब यहाँ से हम लोग मान पता करते हैं, क्या मान पता करते हैं, तो दिया हुआ है कि 2 sin A, सत्यापित करना है 2 sin A cos A का वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। तो कैसे आएगा 1, तो हम लोग देखते हैं कि 2 sin A का मान होता है लंब बटे में कर्ण होता है। sin A का जगह में क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। एक बार समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, sin A का जगह में लिख लेते हैं लंब बटे में कर्ण लिख लेते हैं, और कोस के जगह में होता है, कोस के जगह में हम लोग लिख लेंगे, कोस के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, तो कोस के जगह में लिखेंगे आधार बटे में कर्ण लिख लेंगे। अब चलिए इसमें हम लोग मान को पुट करते हैं। लंब के जगह में क्या, तो माने हैं लंब बराबर K, कर्ण बराबर √2K, आधार बराबर K, कर्ण बराबर √2K, K से K खत्म, K से K खत्म, यहाँ से देखते हैं 2, और देखिए √2 इंटू √2 तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो आंसर क्या निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। देखिए जो मेरा क्वेश्चन में बोला गया था कि सत्यापित करें कि 2 sin A cos A बराबर 1 होता है, तो हम लोगों ने सत्यापित कर दिया कि 2 sin A cos A बराबर 1 होता है। इस तरह से बना के हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे,
प्रूव्ड लिख देंगे और हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो ये हम लोग उदाहरण नंबर 4 हम लोग देख लिए हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या, अगला प्रश्न को बनाते हैं।